नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछला वीडियो में देखा कि हमारा ये मशीन का अटैचमेंट बन करके रेडी हो चुका था। इसको केवल ट्रैक्टर में असेंबल करना था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का प्रोसेस। तो ये है दोस्तों हमारी मिनी कंबाइन हार्वेस्टर। इसका कवर हटा रहे हैं। फाइनली इसका आज लुक देखने को मिलेगा या कैसा होता है। तो दोस्तों हमने ये कवर हटा दिया है। आप देख सकते हैं ऐसा ही होता है मिनी कंबाइन हार्वेस्टर। ये है सुपर स्टैंडर्ड कंपनी का। इसी में मीत कंपनी का भी आता है, सेम टू सेम इसी कलर का होगा। वो रेड होगा। रेड वो तो ट्रैक्टर के कलर के हिसाब से होता है कलर। और इसका ये कटर है और इधर ये फीडर और मेन थ्रेशर ड्रम है। अब आपको दिखाते हैं हम अपना ट्रैक्टर। ये दोनों हमने रखा हुआ है। वो टू व्हील का हमने छतरी निकाल दिया है। अब इसका भी हम हटाएंगे कवर। ये देखिए दोस्तों, हमारा इसमें अटैचमेंट रेडी है लग करके। ये है हमारा 5210 फोर व्हील ड्राइव। अब इसको मशीन में लगाने के लिए दोस्तों हमको ये छतरी खोलना पड़ेगा। और ये इंडिकेटर भी खोलना पड़ेगा। ये लेग गार्ड भी खोलना पड़ेगा। ये पीछे की भी लाइटें खुलेंगी। चारों तरफ का दोस्तों लाइटें खोल देंगे हम। तो दोस्तों हमने ये छतरी खोलने का प्रोसेस चालू कर दिया है। ये हमारे भाई साहब हैं, छतरी का खोलने का काम कर रहे हैं। हमने ये दोस्तों छतरी खोल दिया है। दोस्तों अब आप चेक करिए कि बिना छतरी के कैसा लग रहा है। और शानदार। अब हमें ये जो हमारी ये पीछे की व्हील है इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालना है, ताकि इसमें पानी में चले या मिट्टी वगैरह फंसे या अंदर का गैप आप देख रहे होंगे तो निकालने में आसानी हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा बाहर कर देंगे। वो उधर का व्हील इधर कर देंगे और इधर का व्हील उधर कर देंगे तो हमारा ये बाहर हो जाएगा। अब हम खोल रहे हैं दोस्तों इसका ये इंडिकेटर और पीछे का लैंप। ये हमारा इंडिकेटर खुल चुका है दोस्तों। ये चारों देखिए, अब सफाई कर रहे हैं। चारों इंडिकेटर वो पिछली बार हमने लगाया था, एक ही खोला था पीछे का, वो चारों नुकसान हो गया दोस्तों। स्क्रैच आ गया या टूट गया फिर। तो हम सोच रहे हैं कि पूरा ही निकाल दें। ये न्यू ट्रैक्टर है। अब देखिए दोस्तों, हमने ये जैक लगा दिया है। ये व्हील को बाहर करने का काम चालू करेंगे। अब यहाँ से ये व्हील को खोल देंगे एक तरफ से जैक लगा के, और दूसरे वाले को भी खोल देंगे और इधर का जो है व्हील उधर कर देंगे। दोस्तों हमने एक तरफ का व्हील खोल लिया है और ऐसे ही दूसरे तरफ का भी व्हील खोल लेंगे और बस अल्टा पल्टी कर देंगे। इधर का उधर लगा देंगे, उधर का इधर लगा देंगे। दोस्तों हमने इधर का व्हील उधर कर दिया है। आप इसका गैप चेक करिए। ये मडगार्ड के बीच में गैप बढ़ चुका है हमारा। चक्का उधर का इधर और इधर का उधर हमने किया। अब आप देख सकते हैं केवल नट बोल्ट टाइट करना है हमको। और ये प्लेट बाहर हो चुका है। अब आगे से इसका लुक दिखाते हैं आपको। देखिए थोड़ा सा बाहर हो गया है तो देखने में भी अच्छा लग रहा है, और गैप भी बढ़ गया है तो हमारा मिट्टी भी नहीं फंसेगा। अब इसका नट बोल्ट टाइट कर देंगे। हमने ये देखिए दोस्तों सब नट बोल्ट लगा दिया है।
और हमारा ओके हो चुका है। मशीन को कसने के लिए रेडी है ट्रैक्टर। अब ये दोस्तों जो कटर रखा हुआ है इसको पहले जोड़ करके और हमको थोड़ा सा साइड में हटाना है। उसके बाद से ये मेन थ्रेसर मशीन हमारा जुड़ पाएगा ट्रैक्टर में। तो चलिए कटर को जोड़ते हैं। कटर अपना जुड़ चुका है दोस्तों। अब इसको हम बाहर निकाल रहे हैं यहाँ से और कहीं भी स्पेस देख करके इसको फिर से खोल देंगे। इसको अप डाउन करके चेक कर रहे हैं थोड़ा कि सही से वर्क कर रहा है या नहीं। रखे रखे कभी कभी कुछ फॉल्ट भी आ जाता है। यही मशीन के पीछे ही खोल देंगे हम इसको, क्योंकि हमें फिर जोड़ने में आसानी होगी। दोस्तों अपनी मशीन पीछे से सेट हो चुकी है। फाइनली इधर से हमारा कुछ काम ओके हो चुका है। इधर से आप देख सकते होंगे ये ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक पे लगी हुई है और ये नीचे से बम्पर हमने लगाया है। ये टाली वाले हिंच में लग जाता है। आधी हमारी मशीन कंप्लीट हो चुकी है। फाइनली ये फीडर जो रखा हुआ है, ये फीडर हमारा छोटा पड़ रहा है 7 इंची। इसको हमको यहाँ से बीच में से यहाँ से काट करके और बढ़ाना है इसमें गैप 7 इंची। आप देख सकते होंगे इसमें से हमने चैन को खोल लिया है। यहाँ से हम इसको कट करेंगे, इसको 2 पार्ट में काट देंगे और बीच में से इसमें बढ़ाएंगे। हम यहाँ से 7 इंच इसको बढ़ाएंगे और यहाँ से दोस्तों इस भूसे वाले टैंक को हटाना है हमको और वो फीडर हमारा साइड से लग जाता है। इधर से आएगा वहाँ से और यहाँ पे इधर ये 7 इंच छोटा हो रहा है। 7 इंच केवल हमको बढ़ाना है, बाकी फिटिंग चालू है। आप देख सकते हैं इधर से अटैच हुआ है। ये दोस्तों देखते हैं, पहले हम इस एंगल को यहाँ से और यहाँ से इसको कट करेंगे। इसको इधर से निकाल देंगे और हमने एक एंगल लाया है इसमें लगाने के लिए। मार्केट से हमने ये छोटा सा एंगल खरीद के लाया है। इसको यहाँ से हम बढ़ा देंगे लगाकर ऐसे और इधर से ऐसे लग जाएगा। तो इसके लिए पहले हमको इसको काट के निकालना पड़ेगा। दोस्तों हमारा ये खुल चुका है, दोनों तरफ से हमने पैसा निकाल दिया। इसको बाहर निकालते हैं। चलिए इसको बाहर निकाल के मिलते हैं। तो हमारा ये अलग हो चुका है। अब इसको कट करेंगे यहाँ से और यहाँ से यहाँ पे एंगल बढ़ाएंगे इसको, फिर इधर से चद्दर लगाएंगे यहाँ तक, फिर इसको इसमें कस देंगे। बस हमारा यही काम है। चलिए मिलते हैं कट करके। दोस्तों हमारा इस फीडर को बढ़ाने का काम पूरा हो चुका है। देखिए करीब 7 इंची हमने बढ़ाया है। इतना हमारा 7 इंची का ढक्कन छोटा पड़ रहा है। अंदर से आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे हम चैन वगैरह चढ़ा दिया है इस पर। ये इतना हमारा चैन छोटा हुआ था, ये हमने
पुराना अपने लोडर में से निकला हुआ चेन काट के लगाए हैं। अब इसमें 2 फंटियाँ छोटी हो रही हैं, उसके लिए हमने बड़ी वाली हार्वेस्टर लाए हैं हम खरीद के। थोड़ा ये बड़ा हो रहा है दोस्तों, इसको एक तरफ से 3 इंची कट करना होगा, उसके बाद हम इसको लगाएंगे इसमें। और दोस्तों बाकी सब ओके है। हमने हार्वेस्टर से अपनी जाली को भी अलग कर दिया है भूस वाली। अब यही सही रहेगा। चलिए फिर इस फंटी को लगाते हैं इसमें। दोस्तों हमारा कटिंग हो चुका है, अब इसमें ड्रिल करना पड़ेगा हमको। चलिए हम अपनी ड्रिल मशीन है हमारी, ड्रिल करके आपको दिखाते हैं। करेंगे बनाएगा। तो हमारा ये दोनों लग चुका है। दोस्तों हमारी मशीन में कलर भर के ओके है। दोस्तों हमारा ये फीडर है, सब रेडी है, इसको कलर करना है। अभी इधर है ये नीचे से, और इधर ये मशीन में है। ये जो हमने नया प्लेट लगाया है ये, और इधर थोड़ा कलर निकल गया था, इसको लगाना है। फिर यहाँ पे एक थोड़ा ये प्लेट नीचे रखा है, ये लगेगा। इन सबों में कलर लगाना है। यहाँ पे एक पत्ती लगी हुई है, तो आइए दिखाते हैं आपको कैसे हम कलर करते हैं। ये हमारे पास एशियन पेंट की स्प्रे मशीन है। कपड़ा लाओ, कपड़ा। एक साइड का हो गया दोस्तों हमारा। थ्रेसर में करना है ये।
ये वाला प्लेट हमारा यहाँ का है, इसको अभी करते हैं कलर। देखिए 1 मिनट। दोस्तों हमारा पेंटिंग का काम हो गया ओके। अब क्वालिटी चेक कर सकते हो, कैसा लगा हमारा पेंटिंग का काम आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एक फिर हमारा ढक्कन रखा हुआ है। हमने ये ट्रैक्टर पे तिरपाल लगा दिया कि इस पर कलर ना जाए, और इसका क्वालिटी देख सकते हैं।